नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में आने के लिए। दोस्तों, आप लोग कैसे हो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो के सही नीचे जरूर ऐसा बताना कि भाई आप लोग कैसे हो। अगर कुछ भी सही नहीं है तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा खास होगा, क्योंकि खासकर भारत के लोगों के लिए, इंडिया कंट्री के लोगों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एक वैकेंसी, एक जॉब निकाली गई है 12th पास के लिए। यहाँ पर ये सरकारी जॉब होगी भारत सरकार के विभागों में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी विभाग पूरे भारत देश में आप देखोगे उसके अंदर आपकी ये वैकेंसी रहेगी। इसमें दोस्तों अलग अलग तरह की पोस्टें होती हैं, अलग अलग तरीके का काम होता है। ये पोस्ट 12वीं पास के लिए, यानी कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए। CHSL इसको कहते हैं। हर बार सब लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे होते हैं कि हर साल ये वैकेंसी कब आएगी। हर साल ये वैकेंसी मार्च महीने में आ जाती है, इस बार अप्रैल में आई है, थोड़ा सा लेट हुई है ये, लेकिन आपकी ये वैकेंसी आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, ये वैकेंसी हर साल भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा निकाली जाती है। पूरे देश भारत के अंदर लोगों को रिक्रूट करके ये जॉब दी जाती है। टोटल इसके अंदर जो वैकेंसियों की संख्या है, कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी 1000, कभी 2000, इस तरीके से लोगों के लिए जॉब इसके अंदर आती है। इस बार देखा गया है कि CHSL की वैकेंसियां ज़्यादा आई है। आप एक बार अगर पिछली साल की वैकेंसियों को देखते हो, आपके 12th पास की जो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा आई थी भारत देश के लोगों के लिए, उसके अंदर वैकेंसी 1000-2000 के अंदर ही खत्म हो ली थी, मतलब उतनी ही वैकेंसी थी। इस बार आप देखोगे तो 3712 वैकेंसियां हैं। आप कह सकते हो कि इलेक्शन के कारण हो या फिर कोई और कारण से सरकार ने इतनी वैकेंसी दी है, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन इस बार वैकेंसियां ज़्यादा दी गई हैं, ये आप लोग नोटिस में देखोगे। ठीक है, ये कहाँ जाएंगी ये वैकेंसी? ये जाएंगी सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उसके अंदर लोगों को रिक्रूट होके वो लोग पहुंचेंगे ये वैकेंसियां लेने। ठीक है, टोटल संख्या बता दूं वैकेंसी की 3712 है, यानी कि 3712 लोगों को ये जॉब मिलेगी। ये जॉब सरकारी होगी, भारत सरकार के अंदर अलग अलग विभागों में होगी, अलग अलग पोस्टें होंगी, उस पर अलग अलग काम होगा। ठीक है, अगर आप 12th पास हो, आप स्कूल में गए, स्कूल में जाकर 12th क्लास को पास करके आ गए, चाहे आपने CBSE बोर्ड से पास किया हो या फिर आपने किसी राज्य के बोर्ड जैसे गुजरात बोर्ड, पंजाब बोर्ड, बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड से अगर आप पास आउट हो 12th क्लास को, तो ये जॉब आपके लिए ही है। ठीक है, तो सभी भाइयों का बहनों का फिर से स्वागत है इस वीडियो में। खासकर भारत के लोगों के लिए खासकर ये वीडियो है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से सुन रहे हो, ऐसे देश से सुन रहे हो जो भारत के अलावा कोई दूसरे एरिया है, तो आप लोग भारत के लोगों तक इसको शेयर करना, इंडिया के लोगों तक शेयर करना, सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक वगैरह कर लेना। कोई अगर कोई ऐसा कोई पॉइंट लगे जो समझ नहीं आए तो आप वीडियो के नीचे उसको बता सकते हो। इस वीडियो के सही नीचे मैंने आपको इसके लिए अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाल दिया है, जिससे कि आप लोग आसानी से जाकर अप्लाई कर लो। इसका फॉर्म जो है वो आज से चालू हो गया है। 1 महीने का समय इसमें SSC ने आपको दिया है फॉर्म भरने का, तो जिसको भी भरना हो भर लेना। सिर्फ कैंडिडेट 12th पास चाहिए। आपके पास डिग्री भी है तब भी ये मिल जाएगा आपको ये जॉब। अगर आप 10th पास हो तो ये आपके लिए वैकेंसी नहीं है, सिर्फ 12th पास के लिए है। 12th पास या फिर उसके ऊपर वाले, मतलब कि 12वीं के बाद जो भी ऊपर की पढ़ाई रखते हैं वही लोग इस जॉब को ले पाएंगे। तो आप जानते हो जैसा कि SSC जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये बेसिकली भारत सरकार द्वारा एक बनाया गया कमीशन है, जो कि 10th 12th पास के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए जॉब निकालने के लिए ये एक अलग से कमीशन बनाया गया है, जिसको लेकर उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है। यहीं पर वो ये सारी चीज़ें देते रहते हैं। आपको बता दूं, पूरे साल भर में 1 लाख से ज़्यादा जॉब इस वेबसाइट पे आपको दिख जाती है। ये वेबसाइट आप देखोगे तो यहाँ पर पूरे भारत देश के अंदर 1 लाख के लगभग लगभग जॉब यानी वैकेंसियां लोगों के लिए इस वेबसाइट पर निकल के आ जाती हैं, जो कि खुद में एक अच्छी बात है कि 1 लाख के लगभग लोगों को भारत देश में जॉब मिल जाती है इस कमीशन द्वारा। ठीक है, हालांकि पॉपुलेशन जितनी है भारत देश की वो तो 140 करोड़ प्लस है, लेकिन अगर आप इस वेबसाइट पर आओगे तो आपको दिखेगा कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी, 1 लाख से ज़्यादा जॉब इधर आ जाती है। तो इस वेबसाइट को आप इससे जुड़ सकते हो, इधर देख सकते हो, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। मैंने पहले भी कहा था कि भाई टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, व्हाट्सअप चैनल है, वहाँ से जाके जुड़ो, वहाँ पर चीज़ें पता लगती हैं। अगर आप और ऐसी चीज़ें देखना चाहते हो तो वहाँ पर आपको सारा कुछ मिलता है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है ना दोस्तों,
आपका सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी था, मतलब जो भारत देश के जो दिल्ली पुलिस है, मतलब कि इंडिया कंट्री की जो दिल्ली एरिया की जो पुलिस है, उसके अंदर सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई रिक्रूटमेंट चल रही थी, उसका रिजल्ट निकाल दिया है 2023 में। जिन भी लोगों ने एसआई रिक्रूटमेंट का एग्जाम दिया था दिल्ली पुलिस में, उनके लिए फाइनल रिजल्ट आ चुका है कि भाई किसको जॉब मिली है, उसकी लिस्ट आ चुकी है। जाकर चेक कर लेना, कट ऑफ देख लेना अपनी कि भाई कट ऑफ कितनी रही है, कितने मार्क्स कम से कम लाने थे एक कैंडिडेट को वो वैकेंसी लेने के लिए, तो उसके लिए कट ऑफ निकाली गई है। तो कट ऑफ भी एक बार चेक कर लेना सभी लोग, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि हाँ आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हो गया है तो कमेंट में बताना कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, मतलब आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बने हैं या नहीं बने, वो आप बता सकते हो। इस बार 2024 के लिए भी फॉर्म आ चुका है सब इंस्पेक्टर का, जो कि बंद हो गया है, और 2023 के सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट आ चुका है। मैंने रिजल्ट के ऊपर वीडियो दिया नहीं था आप लोगों को, कट ऑफ के ऊपर, तो अगर आप कहोगे तो मैं उसका वीडियो अलग से दे दूंगा। चलिए मैं आपको डायरेक्ट एसएससी के वेबसाइट पर ले आता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 8 अप्रैल यानी कि कल का नोटिस है। थोड़ा सा नीचे आओगे तो एग्ज़ाम इस बार कौन कौन से एग्ज़ाम एसएससी करवाएगा उसके लिए उन्होंने स्केड्यूल भी दे दिया है। इसका नोटिस मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा कि एग्ज़ाम स्केड्यूल क्या क्या रहेगा इस बार एग्ज़ाम का। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस वालों का रिजल्ट आप चेक कर लेना कि भाई भारत देश के दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर का फाइनल रिजल्ट क्या रहा है, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और क्या कुछ यहाँ पर लोगों द्वारा परफॉर्मेंस रहा है, तो उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐसा करना, रिजल्ट वाले आप सेक्शन पे टिक करते हो तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे आप अदर्स पे टिक करते हो तो अदर्स में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा ऑल में। आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपका रिजल्ट लिखा हुआ है राइट अप, और ये रिजल्ट, इस पर आप क्लिक करोगे तो रिजल्ट में आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी, मतलब कि टोटल इतने लोगों को जॉब मिली है। ये देखिए 79 लोगों को ये वैकेंसी मिली है, ठीक है। विद हेल्ड कैंडिडेट्स की लिस्ट है ये, इसको आप चेक कर लेना, तो यही आपका रिजल्ट हो जाएगा सब इंस्पेक्टर का। और इससे पीछे आप देखोगे तो यहाँ पर देखो भाई ये वाली लिस्ट है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब इंस्पेक्टर की दूसरी लिस्ट है कि भाई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की कितने लोगों की जो है रिक्रूटमेंट हो चुकी है। तो आप देखोगे तो टोटल इस बार सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस में लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो 1786, यानी कि 1786 ऐसे लोग हैं जो लोग सब इंस्पेक्टर के लिए रिक्रूट हुए हैं दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ के अंदर। समझ रहे हैं? सीएपीएफ क्या होता है? सीएपीएफ होता है जो आपकी भारत सरकार में जो फोर्स है जो कि बॉर्डर पर है, या फिर सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जैसे कि सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ये सब के अंदर लोगों की पूरी यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। तो इसको आप एक बार चेक कर लेना, यहाँ पर अपना नाम डाल के देख लेना कि आपका इस लिस्ट में नाम है या नहीं। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो इसका मतलब ये है कि आप लोग सब इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई है, तो इसमें आप ऑल इंडिया रैंक ढूंढ सकते हैं कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी बनी है, उसको आप चेक कर लेना। देखो भाई ऑल इंडिया रैंक में बता दूं वन किसकी आई है, तो आप यहाँ से देखोगे रोहित कुमार कैंडिडेट है, ये इसकी रैंक 1 आई है, मतलब ये पूरे भारत देश में रैंक 1 लाया है इस एग्ज़ाम में, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर यही कैंडिडेट लाया है, रोहित कुमार। ठीक है, तो यहाँ से आप पूरी लिस्ट चेक कर लेना। तो मैं इसको हटा देता हूँ, आपको डायरेक्ट मैं अब आगे इसमें नोटिफिकेशन आपका डिस्कस कर देता हूँ क्या कुछ है। तो आप देखोगे तो ये नोटिफिकेशन से पहले इन्होंने एक नोटिस दिया था कि भाई हम CHSL का नोटिफिकेशन 2-4 दिन में दे देंगे, और वैसा ही किया है। यहाँ पर आपका 2-4 दिन के अंदर नोटिफिकेशन दे दिया है CHSL का इस बार की वैकेंसियों का। इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई हैं, वैसे उतनी भी ज़्यादा है नहीं, लेकिन 3700 लोगों को जॉब मिलेगी इसके अंदर। ठीक है भाई, तो ये वाला नोटिस मैं डिस्कस कर चुका था, इसको देख लेना। हाँ मुझे पता है काफ़ी लोगों ने आपको अभी तक CHSL का रिक्रूटमेंट के बारे में क्लियर कर दिया होगा कि भाई वैकेंसी आ चुकी है, तो इसीलिए मैं भी आपको बता रहा था।
यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं आप लोगों के जो कि आपके लोकसभा इलेक्शन यानी कि भारत देश में जो एमपी इलेक्शन होता है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है हर 5 साल में, उसको लेकर क्या है आपकी जो डेट है, आपकी एग्ज़ाम की डेट को चेंज कर दिया है। मतलब जो एग्ज़ाम जिन लोगों का 4, 5 और 6 जून को था, अब उनका 5, 6 और 7 जून को होगा। और वहीं अगर आप देखोगे कि आपका जो सिलेक्शन फेज़ 12 का एग्ज़ाम जो था आप लोगों का, उसका पेपर 6, 7, 8 मई का अब नहीं होगा, अब वो 24, 25, 26 जून को होगा। यानी क्यों ये आगे बढ़ा है आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो इलेक्शन है वो भारत देश में चलेगा 19 अप्रैल। 19 अप्रैल तारीख से लेकर 1 जून तक इलेक्शन चलने हैं भारत देश में। इस वजह से आपका एग्ज़ाम जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। यानी आपका एग्ज़ाम अब, जिसका भी एग्ज़ाम मई वाले महीने में था, उसका एग्ज़ाम जून में होगा, जैसा यहाँ लिखा हुआ है। तो एक बार आप इसको चेक कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर वाले रिक्रूटमेंट का आपको बता दूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको बताया था मैंने, इसका फॉर्म आ चुका था। तो इन लोगों का जो फॉर्म है ना, वो आप लोगों का बंद हो जाएगा, मतलब बंद होने वाला होगा। और इसमें मैं आपको बता दूं भाई, आपका एग्ज़ाम अब 5, 6 और 7 जून को होगा। इसी तरीके से सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम 12 यानी कि जो 12वां फेज़ का रिक्रूटमेंट था, उसका 6, 7 और 8 मई को एग्ज़ाम नहीं है, अब उसका 24, 25 और 26 जून को एग्ज़ाम होगा। वहीं अगर आप लोग सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस के लिए अगर आपने फॉर्म डाला है, तो आप लोगों का 10 मई को एग्ज़ाम नहीं है। अब आपका एग्ज़ाम होगा 27 जून को एग्ज़ाम होगा। वहीं CHSL जिसकी रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इस वीडियो में, मतलब जिस जॉब का फॉर्म मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, उसके लिए आप ध्यान रखें कि आपका पहले एग्ज़ाम कब होना था वो पता नहीं, लेकिन अब आपका ये एग्ज़ाम होगा 1, 2, 3, 4, 5 जुलाई को होगा। यानी कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा 12वीं पास वालों का। ठीक है, तो वहाँ से आप समझ लेना कि किस किस का एग्ज़ाम कब कब है। तो मैं वही कह रहा था कि ये वाला नोटिस बहुत ज़रूरी है। ये नोटिस SSC ने निकाला है आज ही, और उसमें बताया है कि भाई आपका एग्ज़ाम अब मई महीने में नहीं होगा, जून में भी नहीं होगा। जून में भी आपका 4 तारीख के बाद एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 4 तारीख को आपका इलेक्शन रिजल्ट है, तो इसीलिए फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम आपका होगा। तो आप देख सकते हो कि 4 तारीख के बाद आपका एग्ज़ाम, कौन कौन सा एग्ज़ाम कब कब होगा, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो आपके नोटिस में दी हुई हैं। चलिए ये वाला नोटिफिकेशन पूरा डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ CHSL का। याद रखें दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी बातें इसके अंदर हैं, इस वजह से। सबसे पहले आप देखो 12th पास की वैकेंसी है यहाँ पर। कैंडिडेट को बोला गया है कि आप 7 मई तक फॉर्म भर दो, यानी कि आपके पास 7 मई तक का समय है बस। 7 मई तक जो लोग फॉर्म भर देंगे उनका जमा हो जाएगा 7 मई। ऑनलाइन भरना है सबको। मैंने लिंक वीडियो के नीचे डाल दिया है, वहाँ से जाकर अप्लाई कर लेना। आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा। सैलरी कितनी मिलेगी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए, LDC मतलब कि लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की पोस्ट है। लेवल 2 यानी कि आपको 20,000 से लेकर 60,000 तक की सैलरी मिलेगी पूरे महीने 30 दिन काम करने पर। मतलब आपको 20 से लेकर 60,000 के बीच में होगी ये। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर बनते हो तो आप लोगों को 25 से लेकर 80,000 के बीच में मिलेंगे। अगर आप ग्रेड A के बनोगे तो आपको 80, 81,000 तक भी मिल जाएंगे इसके अंदर, जैसा इधर लिखा है। ठीक है, वैकेंसी कितनी आई है इस बार वैकेंसी 3,712 है। मतलब कि 3,712 लोगों को इसके अंदर जॉब मिलेगी। सारी की सारी सरकारी जॉब होंगी। हो सकता है ये जो लोगों की ज़रूरत है ये बढ़ जाए घट जाए इसके अंदर समय के समय, हो सकता है। जब तक मान के चलो, जब आप एग्ज़ाम निकाल लोगे और एग्ज़ाम निकालने के बाद जब आप वहाँ जाकर ज्वाइनिंग ले रहे होगे, तो तब पता लगे आपको कि ये वैकेंसियाँ बढ़ जाएं घट जाएं। ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैकेंसियाँ बढ़ना घटना संभव है जब तक लोगों को जॉब ना मिल जाए, तब तक जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी दी जाती हैं उसको बढ़ना घटना संभव होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को रीड करें, रिजर्वेशन वाला, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसके अंदर क्या है। बाहर का गेट खोल।
रिजर्वेशन आप देख लो भाई, मैं आपको बता देता हूँ। SC ST, अनुसूचित जाति जनजाति, OBC, इको और EWS, मतलब अगर आप भारत देश में हो, ठीक है, और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति में आते हो, अदर बैकवर्ड क्लास में आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो, मतलब आप लोग आर्थिक रूप से कमजोर में आ रहे हो, ठीक है, आप लोग कभी नेवी आर्मी एयरफोर्स में जाकर काम करके आ गए, और अब आप अगर इस वाली जॉब पर अप्लाई करते हो, तो आप लोगों को इसके अंदर आपके लिए रिजर्वेशन मिल जाएगा, वैकेंसियाँ आपके लिए रखी जाती हैं इधर, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो एक बार कि आपकी कितनी कितनी रिजर्वेशन रहेंगे। पूरे देश के सभी लोगों को मिलता है इसके अंदर, आप पूरे भारत में कहीं से भी होगे, आपको ये रिजर्वेशन मिलता ही मिलता है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो अगर कोई डिसेबिलिटी वाला है, कोई दिव्यांग लोग हैं, मतलब ऐसे लोग जो कि दिव्यांग हैं, बेसिकली आप अगर दिव्यांग में आते हो, मान लो आप सही से देख नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो, या कोई भी डिसेबिलिटी आप लोगों को है, तो आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन सी पोस्ट उस किस कैंडिडेट को मिलेगी, मतलब अगर किसी को कम दिख रहा है तो उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी वो यहाँ लिखा हुआ है, मतलब आपकी डिसेबिलिटी के हिसाब से पोस्ट का नाम लिखा है। और याद रखें, डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट को बैठना, खड़ा होना, चलना और बोलना और लिखना जैसी चीज़ें आनी चाहिए, मतलब उसको बाकी सारी स्किल आनी चाहिए, तभी उसको वो वैकेंसी मिलेगी। इस तरीके से आप लोग डिसेबिलिटी वाली देख लेना एक बार। डिसेबिलिटी की मैं आपको बता दूं, ब्लाइंड, कम दिखना, कम सुनाई देना, एक पैर, एक लेग या दोनों ही पैरों में डिसेबिलिटी होना, या एसिड, आपके ऊपर किसी ने एसिड से अटैक किया, ऐसे अगर आप लोग हो तो भी आप लोगों के लिए वैकेंसी रहेंगी यहाँ पर, आप देख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, नेशनैलिटी इसमें साफ लिखी हुई है कि भारत देश का नागरिक होना जरूरी है, मतलब अगर आप इंडिया देश के सिटीजन हो, मतलब आप भारत देश में ही कहीं ना कहीं रह रहे हो, तो ही आपको ये जॉब मिलेगी। मान लेते हैं आप भारत देश के नहीं हो, आप नेपाल देश के हो, आप भूटान के हो, तब भी आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है, मान लो आप ऐसे लोग हो जो कि भारत देश के ही एरिया के ही हो, लेकिन आप लोगों को क्या है, आप पाकिस्तान गए, आप श्रीलंका गए, या फिर किसी दूसरे देश में गए और वहाँ पर आप लोगों को मिग्रेट कर दिया हो, ठीक है, मतलब वहाँ पर आपको थोड़ी वैल्यू वगैरह नहीं मिली है, ऐसे अगर आप लोग हो, लेकिन आप भारत देश के हो, तो आपको ये वैकेंसी मिल जाएगी। मतलब आप अगर दूसरे कंट्री से भी अगर भारत देश में परमानेंटली आ गए और रह रहे हो, मतलब अगर आप किसी दूसरे कंट्री में गए और वहाँ से आके और भारत देश में अब रह रहे हो, तो भी आपको ये जॉब मिलेगी। लेकिन आप इतना याद रखिए कि आप परमानेंटली रह रहे हो भारत में, मतलब आप ऐसे इरादे से रहते हैं भारत में कि आप अ, इसी देश में रहेंगे, तो ही आपको ये वैकेंसी मिलेगी, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। एज लिमिट, आप 1 अगस्त 2024 के दिन जो भी आपकी उम्र होगी वही इस जॉब पर ली जाएगी। मान के चलो आपकी 1 अगस्त 2024 को एज जितनी भी होगी, वही इस पोस्ट के लिए लेंगे, मतलब इस जॉब को देने के लिए आपकी ली जाएगी। आपको बता दूं भाई, यहाँ पर आपकी जो उम्र होनी चाहिए इस जॉब को लेने के लिए, वो आपकी होनी चाहिए 18 से 27 के बीच में, मतलब आप 18 साल से ऊपर हो, 27 के नीचे हो, तो ही आपको ये जॉब मिलेगी। अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति हो तो आप लोग 32 साल तक इस जॉब को ले सकते हो, क्योंकि 5 साल की आपको छूट रहेगी। OBC वालों को 3 साल की छूट होगी। तो इस तरीके से आप ये सब ये एक बार पढ़ लेना इस सब चीज़ों को, ये आपके लिए काम की रहेंगी। चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं इसी के अंदर। सिलेक्शन कैसे होगा, आपको एक एग्ज़ाम पेपर देकर निकालना होगा, तभी ये जॉब आपको मिलेगी। अभी काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना एग्ज़ाम खुद नहीं लिख सकते, क्योंकि उनको डिसेबिलिटी है, वो दिव्यांग में आते हैं। तो ऐसे में आप लोग किसी दूसरे पर्सन की मदद करके भी अपना एग्ज़ाम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपना खुद का ही स्क्राइब अरेंज करना होगा, जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, स्क्राइब वाली बात आप यहाँ से देख लेना, फैसिलिटी स्क्राइब की विल बी प्रोवाइडेड टू पीड, ठीक है। ठीक है, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का, तभी ये लोग सरकार, जो भारत सरकार द्वारा आपको आपको कोई दूसरा एक ऐसे कोई सेकंड पर्सन आपके लिए अरेंज कर देंगे कि भाई आप इससे अपना एग्ज़ाम करवा लो, क्योंकि आप अपना एग्ज़ाम खुद नहीं कर सकते हो। तो तो ऐसी मदद भी आपको मिल जाएगी, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम, अपना पेपर अगर खुद नहीं भी लिख सकते हो, तब भी आप यहाँ से अपनी मदद ले सकते हो और अपना पेपर किसी दूसरे से करवा सकते हो।
अगर आप डिसेबिलिटी हो, आप दिव्यांग लोग हो, तो आप ऐसा कर सकते हो जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को एक बार रीड कर लेना, लेकिन आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आप सही में दिव्यांग हो, तभी ऐसा होगा। तो ये पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी इधर क्या रहेगी। कैंडिडेट को 12th पास होना चाहिए, यही मैंने कहा था आप लोगों को, 12वीं पास चाहिए। इनमें से कोई सी भी पोस्ट लेनी है सिर्फ 12वीं पास आपको चाहिए होगा। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करना बहुत आसान है। आप एसएससी के वेबसाइट पर आओ, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करो। सबसे पहले देखो ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप आ जाना। यहाँ पर आप लॉगिन और रजिस्टर पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना और यहाँ से अपना फॉर्म भर देना। पूरा प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मैंने एक बार पिछली बार वाले लोगों के लिए फॉर्म भर के बताया था, तो उसको देखकर भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। फॉर्म की फ़ीस 100 रुपये ली जाएगी। अगर आप महिला हो, मान लो आप महिला हो, आप किसी भी वर्ग की महिला हो, तो आपको फ़ीस नहीं देनी है। आप अगर अनुसूचित जाति जनजाति हो तो भी आपको फ़ीस नहीं देनी, लेकिन अगर आप पुरुष हो और आप जनरल से हो तो आप 100 रुपये में फॉर्म भर पाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर्म के अंदर आप कोई भी गलतियां सुधारना चाहो सुधार सकते हो। अगर कोई गलती हो जाती है वो आप 10 और 11 मई वाले दिन सुधार सकते हो। 10 तारीख और 11 तारीख मई महीने की, उसके अंदर आप इसके अंदर सुधार कर सकते हो। आपका ये जो 12th पास वाला इस पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा वो कहाँ कहाँ होगा, तो उसके लिए मैं सेंटर एक बार बता देता हूँ लोगों को। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को जाना पड़ेगा भागलपुर, मुजफ्फरनगर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, गया और वाराणसी में आपका एग्ज़ाम होगा। सेम अगर आप लोग झारखंड के हो, उड़ीसा के हो, या आप लोग सिक्किम हो, वेस्ट बंगाल एरिया के हो, तो आपका एग्ज़ाम होगा जमशेदपुर में होगा, रांची में होगा, बालासोर में होगा, भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला और संबलपुर, गंगटोक, आनंद, आसनसोल और बुर्दवन और दुर्गापुर, कोलकाता और सिल्लीगुड़ी जैसे एरियाओं में आपका एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बता दूं, इसके अंदर हो सकता है किसी जगह पर 10 सेंटर रख दें, किसी पर 20 सेंटर रख दें। उस एरिया में सेंटर जितने मर्जी हो सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग वहाँ से फॉर्म भर रहे होंगे उतने ज़्यादा सेंटर आपको दिखेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, जो लोग बेलागवी और बेंगलुरु और हुब्बली और कालाबुरागी और गुलबर्गा और मंगलेरू और इसके अलावा आपका मैसूरू और इसके अलावा उडुपी और एर्नाकुलम, कोलम और कोट्टायम और त्रिशर और आपके करा कवारत्ती, इन जगहों पर आप केरला कर्नाटका वाले इधर अपना एग्ज़ाम देने चले जाना। और वहीं अगर आप लोग मध्य प्रदेश से जाओगे, छत्तीसगढ़ से जाते हो, तो भोपाल और ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना और उज्जैन, बिलासपुर में आपका एग्ज़ाम रहेगा। वहीं ईटानगर, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और जोरहाट, सिलचर, ठीक है, और शिलोंग और अगरतला और कोहिमा में आपका एग्ज़ाम होगा। अगर आप मेघालय से, असम से, अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म भरते हो तब। दिल्ली वालों को जाना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम देने एनसीआर में, और राजस्थान वालों को अपना एग्ज़ाम देने जाना है अजमेर, जयपुर, जोधपुर। अभी ये लिस्ट क्यों दी गई, ये लिस्ट इसलिए दी गई क्योंकि आपका एग्ज़ाम इसके अलावा कहीं नहीं होगा। मतलब पूरे राज्य में इस जगह के अलावा कहीं पर भी एग्ज़ाम नहीं होगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से चंडीगढ़, हमीरपुर, जम्मू, श्रीनगर सभी लोग अपने सेंटर को एक बार जो है देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा जो है आप एक बार यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो ये पूरा सेंटर का लिखा हुआ है, तो एक बार इसको आप पूरी लिस्ट को एक बार देख लो कि भाई किस किस का एग्ज़ाम कहाँ कहाँ होगा। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 2 पेपर चलेंगे। एक आपका टीयर 1 होगा, टीयर 2 होगा, दोनों ही कंप्यूटर पर होगा। आपको पता ही होना चाहिए कि एसएससी ने आपको बता दिया था कि इस बार कौन सी कंपनी है जो आपका एग्ज़ाम करवाएगी 2024 साल में। तो आप उसका भी एक बार नाम जाकर चेक कर सकते हो कि 2024 में एसएससी के एग्ज़ाम को कौन करवा रहा है, ठीक है। उससे आपको पता लग जाएगा कि उस कंपनी का बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो पहले एग्ज़ाम कैसे कराती आई है, जो अब कैसा करा रही है, वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें। पहला एग्ज़ाम आपका जुलाई में होगा और जुलाई के बाद फिर उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम आपका, आप मान सकते हो सितंबर में या अक्टूबर या नवंबर में दूसरा एग्ज़ाम भी हो जाएगा।
तो वही सब यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं सिलेबस एक बार आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या कुछ आएगा। पहले पेपर में आपसे इंग्लिश पूछेंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछ लेंगे। 60 मिनट, सिर्फ 1 घंटे में पूरा पेपर करना होगा ये। दूसरा वाला जो पेपर होगा ना आप लोगों का, जो 3 महीने बाद हो जाएगा उसी के, उसमें आपसे मैथ्स पूछ लेंगे, रीजनिंग पूछेंगे, जनरल इंटेलिजेंस जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर बता दूं, यहाँ पर अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर गलत करके आओगे तो आपके नेगेटिव मार्किंग जाएगी, मतलब आपको घाटा होगा। मतलब अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत कर रहे हैं तो आपके नंबर कटेंगे, वो यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी इंग्लिश में भी मिलेगा और इसके अलावा ऐसी लैंग्वेज में भी मिलेगा जो लैंग्वेज उस एरिया में है। जैसे अगर कोई बंगाल बंगाल में जा रहा है तो उसका अगर बंगाल में कोई सेंटर पड़ता है तो उसको बंगाली में क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। कोई महाराष्ट्र में जा रहा है सेंटर एग्ज़ाम देने तो उसको मराठी में भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर मराठी ज़रूरी है, समझ रहे हैं। अगर मराठी में वहाँ के लोगों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिया तो वो पेपर नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से उनको उनकी भाषा में भी पेपर मिलेगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। तो मार्किंग स्कीम आप समझ लेना, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या कुछ आएगा, मार्किंग स्कीम यहाँ पूरी लिखी हुई है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आप दोनों पेपर निकालने के बाद एक स्किल टेस्ट भी दोगे। स्किल टेस्ट होता है, मान लो टाइपिंग, क्योंकि आप एक टाइपिंग की जॉब ले रहे हो तो टाइपिंग का टेस्ट आपका होगा और इसको सिर्फ पास करना ज़रूरी होगा। देखिए भाई, स्किल टेस्ट में मैं आपको सिंपल बता दूं कि भाई आपको टाइपिंग की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 15,000 जो है की डिप्रेशन कर सकते हो। मतलब आप 15,000 कीबोर्ड की जो की होती है ना, मतलब जो कीबोर्ड पर जो आप अलग अलग बटन दबाते हो वो 15,000 आपको दबाने हैं 1 घंटे के अंदर। ये इतनी स्पीड होनी चाहिए, समझ रहे हैं। की डिप्रेशन इसी को बोलते हैं। एक बार आप रीड कर लेना की डिप्रेशन एक बार डिटेल में कि क्या होता है। उसको मैं आपको बता दूं, ये किस अच्छी खासी स्पीड मांगते हैं आपसे, आपको टाइपिंग के अंदर। सिलेबस आप यहाँ से समझ सकते हो, पूरा यहाँ पर सिलेबस आपका दिया हुआ है। आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना होगा सेंटर पे, जिसके बाद आप लोग अंदर जाकर अपना पेपर दे के आओगे, तो वो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। आप एक आधार कार्ड ले जाना अपना, एक कोई भी आईडी ले जाना सेंटर पर, तभी आपको वो लोग एंट्री देंगे। अभी बात ये आती है कि इन्होंने 12th पास के लिए काफ़ी सारी पोस्ट निकाल दी हैं इसके अंदर। आपको फॉर्म भरते समय कोई भी पोस्ट चुनने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आप चुनोगे जब आपका पूरा रिजल्ट आ जाएगा, मतलब जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, रिजल्ट आने से पहले आपसे ये फॉर्म भरवाएंगे पोस्ट के लिए। कहेंगे कि भाई अपनी पोस्ट बता दो, आपका कौन सी पोस्ट में आपका इच्छा है, वही पोस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी प्रेफरेंस दे सकते हो। डॉक्टर डीवी के समय क्या कुछ ले जाना है वो आप यहाँ से रीड कर लेना, ये सारा लिखा हुआ है, ठीक है। सिलेक्शन आप देख लो, मिनिमम मार्क्स कितने आपको लाने हैं वो इधर लिखे हुए हैं। ये आपके अगेंस्ट एक्शन वाली बात लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी। तो ये पूरा नोटिस हो चुका है। ये आपके कास्ट वाले फॉर्म आ चुके हैं, SC ST वालों के फॉर्म है। ये फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर दे दिया है, स्क्रीनशॉट लगा कर दिया है कि कैसे फॉर्म भरेगा कैंडिडेट। वो पूरा प्रोसेस आप यहाँ से समझ सकते हो। ये कैटेगरी के फॉर्म आप यहाँ से देख सकते हो, ये सारे आपके रखे हुए हैं। पेपर में कौन कौन सी लैंग्वेज में पेपर आपको देखने को मिलेगा वो आप देख लो। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा चाहिए आप लोगों का, वो आप यहाँ से देख सकते हो। ये सारे पॉइंट आपके यहाँ लिखे हुए हैं। हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे काम के नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। तो ये आपका पूरा हो चुका है नोटिफिकेशन। तो ये पूरी फाइल थी, मैंने आपको बता दिया कि क्या सिलेबस है, क्या एलिजिबिलिटी है। सिर्फ 12th पास चाहिए यहाँ पर। 3,712 लोगों को जॉब मिलनी है, भारत सरकार के अलग अलग विभागों में ये जॉब जाएगी। आपके पास 7 मई तक फॉर्म भरने का समय है। सिर्फ इंटरनेट पे ऑनलाइन फॉर्म भरना है सभी लोगों को। और जॉब अच्छी है, लेनी हो तो ले लेना। मैंने पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस कर दिया है, सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। 2-3 एग्ज़ाम पास करने होंगे तभी ये जॉब आपको मिलेगी। सिलेबस ये रहा, आप यहाँ से चेक कर लेना। ये सारा कुछ वीडियो के नीचे दिया है और यही इस वीडियो में आपको बताना था। कोई किसी का ऐसा पॉइंट हो जो किसी को बोलना हो, आप बता सकते हो। और सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। चलिए मिलता हूँ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।